देखिए, अब जो है इस सबसे खतरनाक ट्रिक आ रहा है। ये क्या है तो 7 से विभाज्यता। एकदम बिल्कुल भागिएगा नहीं, इसका बहुत शानदार ट्रिक सिखा रहे हैं। 7 से विभाज्यता। देखिए, 7 से विभाज्यता में अभी आपको हम 3 गो बात बताएंगे। पहला बात तो ये होगा, पहला ट्रिक है कि इकाई को दुगुना कीजिए, 2 गुने इकाई। ठीक है, पहला काम इसमें करना है। और शेष में से घटाएं। बात समझ रहे हैं? करना क्या है, 2 गुने इकाई और शेष में से घटाई। एकदम ऐसे देखिएगा। मान लीजिए इस तरह से दे दिया 754, 754। इकाई कितना है? 4 है, तो 4 को 2 से गुना कीजिए। ऐसे लिख लीजिए यहां पर एकदम स्पष्ट। इसी को बनाना है। इकाई कितना है? 4। 4 को दुगुना कीजिए, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 8 यहां हटा दीजिए। 4 दूना 8। शेष यही ना बच गया, शेष में घटाई। तो शेष में से घटाइए 75 में से 8, यानी 15 में से 8 गया तो 7। ये बच गया कितना? 6। 67 7 के पार में आता है? नहीं ना, ये नहीं होगा। ये 7 से भाग नहीं लगेगा। चलिए एक और चीज, एक और एग्जाम्पल देखिए। सपोज कीजिए आप 1 2 और 6। एकदम ध्यान से देखिएगा, ये बहुत खतरनाक बन जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 12 लिख लिए। इकाई वाला कितना है? 6। कैसे गुना कीजिएगा? 2 से। तो 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12। अब घटाइए इसको, 2 में से 2 गया 0, आई 0 0 आ गया ना। तो क्लियर है कि 7 से भाग लगेगा एकदम। एगो 0 आए तब, चाहे 2 गो 0 आए तब भाग लगेगा। शेष अगर 0 आ गया तो 7 से भाग लगेगा। एक और सीखिए, 9 है, 6 है, 4 है, मान लिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। 9 6 तो लिख दिए, और 4 के दुगुना कितना हुआ? 8। घटाइए, 16 में से 8 गया 8। ये बच गया कितना? 8। 88। 7 के पार में 88 आएगा? नहीं ना, बिल्कुल जैसे 7 से भाग नहीं लगेगा। अब ऐसे करके देख लीजिए एक बार। दूसर का ट्रिक बताते हैं। दूसर का ट्रिक जो है वो बड़ी गजब का है। अगर लगातार 6 बार आ जाए, लगातार, एकदम ध्यान रखिएगा, लगातार 6 बार कोई संख्या, कोई अंक आ जाए, तो उसमें भी 7 से भाग लग जाएगा। लगातार अगर 6 बार कुछ आ गया तो उसमें भी 7 से भाग लग जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं। 1 1 1 1 1 कै बार लिखिए? 1 2 3 4 5 6, 6 बार लगातार है ना, 7 से भाग लग जाएगा। 2 2 2 2 2 2 कै बार है? 6 बार है ना, 7 से भाग लग जाएगा। 3 3 3 3 3 3 कितने बार लिखे? 6 बार लिखे लगातार, 7 से भाग लग जाएगा। चलिए, इतना लंबा चौड़ा तक बनाने की जरूरत नहीं है, लगातार है, एकदम क्लियर है। अब चलिए एक और चीज सीखिए। एक और ट्रिक है आपको। क्या है? 2 से इकाई में गुना किए थे। अब क्या आपको बताते हैं, शेष में से घटाएं। किसको? शेष में जोड़िए, घटाइए नहीं। इस बार घटाने वाला ऊपर वाला ट्रिक है, जोड़ी।
किसको जोड़िए? तो 5 गुने इकाई को, एकदम 5 से गुना करना है आपको और उसमें जोड़ना है। देखिए क्या हो, मान लीजिए इसी में से एक उठाइए कोई क्वेश्चन, 126 एकदम आसान आपको बनेगा। अंतिम में कितना है? 6, 5 से गुना कीजिए, 6 5 30, इधर जोड़ दीजिए, 2 आई 4 42, 7 के पारा में 42 आता है ना, इसमें 7 से भाग लग जाएगा। इसी को उठाइए, 7 है 5 है 4 है, कैसे गुना कर रहा है अंत वाला को? 5 से। देखिए बताएं अभी तुरंत, 5 गुने ही क्या आई, तो 5 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, तो 2 और 0, देखिए 5 आई 7 2 9, क्लियर है? तो अब इसमें देखिए इस 7 से भाग लगेगा नहीं ना, तो नहीं लगेगा, तो क्लियर सा बात है कि इसमें 7 से भाग नहीं लगेगा। ऊपरों देखिएगा यही बात है। एक और लीजिए, 3 4 3, अंतिम में कितना है? 3, 3 को 5 से गुना कीजिए, 5 3 15, गुना जोड़िए इसको, 4 5 9 और 3 1 4, लग गया ना। इस क्वेश्चन को इस वाला से भी, इसमें भी 7 से भाग लगेगा, और इससे भी इस नियम से भी बना सकते हैं। देखिए 3 4 3, इकाई कितना है? 3 है ना, 2 से गुना कीजिए, 3 दूना 6, घटाइए 34 में से 6 गया कितना? 28, क्लियर है? 7 से भाग लग गया। 7 के नियम आपको एकदम पक्का पक्की समझ में आ गया होगा। चलिए अब 8 से देखते हैं, 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता में क्या है? देखिए अंतिम का 3 अंक देखेंगे, अंतिम का 3 अंक, या अंत में 3 शून्य। भागिए ना, एकदम रुकिए, इस चीज को पहले सीख के जाइएगा, आज एकदम पूरा मस्त लगेगा क्लास। आई जी सारा सिखाएंगे अभी, और उसके बाद फिर क्वेश्चनों बनवाएंगे, और तब देखिए क्या बनता है आपसे। तो देखिए अंतिम का 3 अंक, ठीक है, या अंत में 3 को शून्य रहेगा, तो आपका 8 से भाग लग गया। सीखिए तनका फिर से, देखिए यहां मान लीजिए 5 है 9 है 7 है 6 है 5 है 1 है 2 है, अंतिम में 3 को अंक कितना है? 512। 8 से भाग लगा के देखिए तो 8 से 512 में 8 छक 48, ई बच गया कितना? 3 और 2 32, 8 चौका 32, नहीं लग गया ना 8 से अंतिम में 3 को, ये पूरा में लग जाएगा 8 से भाग। एकदम ट्रिक याद कीजिएगा, 4 रहेगा तो क गो? 2 गो, 8 रहेगा तो क गो? 3 गो। ये चीज जो है से 16 वाला में सिखाएंगे कि अंतिम में अगर 4 गो अंक रहेगा तो 16 से 3 गो अंक लेते हैं। अब इसी में अगर देखिएगा 9 है 7 है 6 है 0 0 0, अंत में क्या गो आ गया? 0, 3 गो, इसमें भी 8 से भाग लग जाएगा। 7 है 9 है 6 है 5 है 4 है 3 है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अंतिम 3 को लीजिए, कितना? 543। ये हमेशा याद रखिएगा, जो 8 से भाग लगने वाला होगा वह कभी भी विषम संख्या नहीं होगा, सम संख्या होगा। ये ऐसी देखते ही कैंसिल कर देंगे हम लोग। चलिए फिर से आइए एक और क्वेश्चन, 7 है 9 है 6 है 5 है 4 है 2 है, ऐसे लास्ट में क्या है? 542। 542 में भाग लगाइए 8 से, तो 8 छक 48, 6 पर 2 62, 8 7 56, नहीं ना लगा पूरा? ये क्लियर है कि इसमें भाग 8 से भाग नहीं लगेगा। तो चलिए अब बिना देर किए हुए अब आपको बता दिया जाए 9 से विभाज्य। कैसे? 9 से। तो देखिए 9 से विभाज्यता का क्या नियम है सो जानिए, बड़ा गजब है। जोड़ के अनुसार,
जोड़ के अनुसार। कैसे 3 में किए थे वैसी 9 वाला में भी करेंगे, जोड़ जोड़ करके देख लेना है, अगर जुट गया तो ठीक, अन्यथा तो समझ ही रहे हैं नहीं होगा। जैसे में आइए, जैसे क्या होगा, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। अब देखिए इसमें 7 6 13, 13 5 18, 4 22 और 3 25, जोड़ला पर 25 आ गया ना, तो इन 9 से भाग में नहीं लगेगा। एक और ट्रिक इसी को देखिएगा, 7 6 13 नहीं जुट रहा है, कोई ऐसा जो जोड़ने पर 9 के पहाड़ा में आ जाए, 6 और 3 9 आ रहा है ना, एक एक कैंसिल ऐसी कर दीजिए, 5 और 4 9 ऐसी कैंसिल कर दीजिए, नहीं तो क्या 7 बचा ना, 9 के पहाड़ में 7 आएगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं लगेगा। एक और चीज देखिएगा, बहुत लंबा चौड़ा लेकर चलते हैं। मान लीजिए इस तरह का है। अब देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 28 8 36 और 36 और 9 45 लग जाएगा ना। 45 आता है ना 9 के 12 में, एकदम पक्का पक्की 9 से भागे में लग जाएगा। ऐसे तरीका एगो इहो है, देखिए यहाँ 9 के 12 में 9 आ ही जाएगा नहीं। एगो इहो बात देखिए, 8 और 1, देखिए यहाँ 8 यहाँ 1 यहाँ, 8 1 9 काट दीजिए। आगे 7 और 2 9 काट दीजिए, 6 और 3 9 काट दीजिए, 5 4 9 काट दीजिए, क्या बचा 0, यानी क्लियर 9 से भाग लग जाएगा। इस संख्या 3 से भी भाग लग जाएगा। बात समझ आ रहा है? चलिए याद रखिएगा एक चीज, अभी जितना संख्या 9 से जो संख्या भाग लग जाएगा वह 3 से भी लग जाएगा। फिर से याद कीजिए, जिस संख्या में 9 से भाग लग जाएगा उस संख्या में 3 से भी भाग लग जाएगा, लेकिन जिस संख्या में 3 से भाग लग जाएगा कोई जरूरी नहीं है कि 9 से भी लगे ही जाए। जैसे इसको ऐसे समझिए, वो यहां पर एकदम, यहां पर ध्यान नजर गड़ा के रखिए, देखिए यहां पर है ना 1 2 3 यानी 123, 1 2 3 3 6 जोड़ला पर कितना आ गया 6 आ गया ना, 3 से लग जाएगा लेकिन 9 से नहीं लगेगा, 9 से भाग में नहीं लगेगा। बात समझिए। लेकिन यह में अगर देख लीजिए वो संख्या 7 2 9 9 9 9 18, 3 से भी लग जाए, 9 से भाग लग जाएगा, 9 से लग जाएगा, तो जो 9 से लग जाओ में तीनों से लग जाएगा, 3 से ही भाग लग जाएगा। वैसे ही जितना में 8 से भाग लग जाएगा उनमें 2 से भी भाग लगेगा और 4 से भी लगेगा। जितना में 4 से भाग लग जाएगा उनमें 2 से भी भाग लग जाएगा। बात समझ आ रहा होगा? एकदम 0 लेवल से लेकर चल रहे हैं, अब पूरा आगे तक चलेंगे। तो इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी थोड़ा और पढ़ाते हैं। अभी तो चलिए 9 तक तो सीख गए, अब 10 से चलिए। अब जानिए 10 से विभाज्यता बहुत आसान है, आप लोग भी जानते होइएगा। 10 से विभाज्यता, तो 10 से विभाज्यता में क्या है, इकाई अंक शून्य रहे। बात समझे, अंत में 0, बस, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं। अंत में 0, जैसे यहां पर ध्यान दे दीजिएगा, एकदम 5 है 7 है 6 है 0 है, अंत में कितना है 0, 10 से भाग लग जाएगा। 7 है 8 है 7 है 5 है, ठीक है, अंत में कितना 5, 10 से में भाग नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन बड़ा बिजोर पूछा था रेलवे का, एक क्वेश्चन बताते हैं, एकदम ध्यान से एकदम देख लीजिएगा इसको। एक एमटीएस का जो परीक्षा दिए होइएगा, एसएससी एमटीएस, वो करे क्वेश्चन है। यदि कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या 2 एवं 5 दोनों से
विभाज्य है तो वह संख्या अवश्य विभाज्य होगा, वह संख्या अवश्य विभाज्य होगा। चलिए, पहला ऑप्शन है आपका 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 10। देखिए एक चीज, जब 2 और 5 दोनों से जो संख्या विभाज्य होगा वो 10 से भी अवश्य विभाज्य होगा। बात समझ गए? अभी तुरंत अभी 6 वाला में सिखाए थे आपको कि 6 का गुना क्या होता है, 2 गुने 3, यानी 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। तो जितना 2 और 3 से विभाज्य होगा उस सब के सब जैसे 6 से भी विभाज्य होगा, वैसी 2 और 5 से जितना विभाज्य होगा उस सब के सब 10 से भी विभाज्य होगा। ये तक क्लियर समझ में आ गया 10 वाला। अब चलिए सीखते हैं 11 से। 11 से विभाज्यता का नियम क्या है से देखिए। 11 से एकदम आसान तरीका है। इकाई स्थान, एक मिनट, सम स्थान का संख्या, सम स्थान के संख्या का जोड़ घटाओ विषम स्थान के अंक संख्या का जोड़। बात समझे? अगर 0 आए या 11 के पहाड़ा में, एकदम याद रखिएगा। तनी देखिए, लंबा देखने में लग गया होगा, ये उतने आसान है। देखिए मिलाइए वो क्वेश्चन, 1 3 3 1 ऐसे है तो सम स्थान वाला क्या हो गया, एक ही गैप करके जाइए। ये पहला क्या है, क्या है 1, एगो छोड़ दीजिए, दूसर का कितना हुआ 3। वैसे ही मैं दूसर का वाला लीजिए, पहला दूसर का, इसमें तीसर का छोड़ के चौथा लीजिए, तो पहला आ तीसरा आ दूसरा आ चौथा, तो पहला तीसरा को जोड़िए कितना आ गया 4 माइनस दूसरा तीसरा दूसरा चौथा को जोड़िए 4, घटाने पर कितना आ गया 0, यानी इसमें 11 से भाग लगेगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 4 है, 0 है, 1 है, 5 है, एकदम आसानी से बनेगा। पहला का उठाइए कितना है 5 और तीसरा का 0, तो जोड़ने पर कितना आया 5, 1 और 4 कितना गया 5, 5 में से 5 गया कितना 0, 11 से भाग लग जाएगा। अब इसी में रहता 4 है, 1 है, 2 है, 5 है। अब यहां ध्यान दीजिए, 5 है कितना हो गया 6 माइनस 4 2 6, घटाइए कितना 0, 11 से भाग लग जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक ऐसा एक एग्जाम्पल देखिए, ये बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा। 72 0 28। अब देखिए इसको जोड़िए, 8 है और 0 है, 7 है ना, एक गैप करके 8 है 0 तो 8, 8 है 7 कितना होता 15 माइनस 2 दूना 2 2 4, 15 में से 4 गया कितना 11, 11 से भाग लग जाए। तो अब आपको 11 वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए तो 11 के बाद सीख लेते हम लोग 12 से विभाज्य। 12 से देखिए, 12 का सबसे आसान तरीका है, बहुत आसान। 12 को तोड़िए, क्या गुना क्या होगा 3 गुने 4, यानी 3 से भी भाग लगना चाहिए और 4 से भी, 3 से भी भाग लगना चाहिए और 4 से भी। तो देखिए एक सबसे बड़ा कारण है, सपोज कीजिए 1 है 7 है 2 है 8 है, अंतिम का 2 अंक देखिए, अंतिम वाला 2 कितना है 28, 4 वाला देखिए पिछला का पेज, अभी तुरंत आप जैसे लिखे होइएगा, पिछलका में दिखाए थे एकदम पिछलका यहीं पर होगा,
ठीक है ना, यहीं पर ध्यान दीजिए। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपका आया है ना 4 वाला लिखा होंगे, ठीक है। और यही यहीं पर होगा, पिछल का पेज देखिए यहीं पर है। 4 से जो विभाज्य होगा उसमें नियम बताए थे कि अंतिम इकाई या दहाई से जो बड़ा संख्या होगा अगर वह 4 से विभाज्य है तो वह संख्या 4 से। तो देखिए 2 8 28 है ना जी, 2 पर 8 28 हुआ, तो 4 के पहाड़ से विभाज्य है ना, तो ये क्लियर कि 4 से विभाज्य हो गया। अब 3 के देखिए, 3 ने बताए थे जोड़ करके 1 और 7, 8 और 2 10, 8 18, 3 के पहाड़ में 18 आता है ना जी। तो जब 3 के पहाड़ में 18 आ गया यानी कि ये संख्या 3 से भी भाग लग गया और 4 से भी। तो जब 3 से 4 से जब दोनों से लग गया तो 12 से भी लग जाएगा। ये तक क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब 12 के बाद एक और सीख लीजिए तेज गति से, 13 से विभाज्य। अब इसके बाद क्वेश्चन देंगे, भागिए मत, भागना एकदम नहीं है, अभी एकदम रुक करके आप पढ़ करके सीख कर तब जाना है। और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाइए विभाज्यता का, टोटल बनेगा। देखिए 13 से विभाज्य का, अब देखिए जब 13 से विभाज्यता की बात आएगा तो इकाई को 4 से गुना करके आज जोड़ दीजिए। देखिए 4 गुने इकाई, एकदम ध्यान रखिए, अब प्लस शेष। 7 वाला में जाके देख लीजिए, वो में 5 से गुना किए थे, 7 वाला का तीसरा नियम यहीं पर होगा। 7 वाला का तीसरा नियम, 7 वाला का तीसरा नियम यहीं पर है, उसमें देख लीजिए। चलिए तो 4 गुने इकाई प्लस शेष, यही आपको कर रहा है। क्वेश्चन उठाइए 8 8 और 4, देखिए यहाँ 8 8 तो ले लीजिए, अब प्लस लास्ट वाला कितना है 4, तो 4 गुने इकाई 4 चौका 16, जोड़िए 6 8 6 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 8 10, 13 का पार में 104 आता है ना जी। क्लियर हो गया। अभियो अगर क्लियर नहीं यहाँ समझ में आए, यहाँ अभियो, तो अब अभियो एकरा नियम लगा सकते हैं। देखिए कितना हो गया 10 और जोड़, इनमें अंतिम में कितना है 4, तो 4 का से गुना करना 4 4 चौका 16, 10 और जोड़ 16 कितना हो जाएगा। देखिए तब 10 और 16 26। अब तो बुझा रहा है ना जी, क्लियर है। यो में 13 से लगेगा और यो में 13 से लगेगा। एक और देखिएगा, देखिए 7 है 5 है 6 है। अब देखिए कितना है 75 बच गया, अब प्लस 75 अब प्लस क्या है 6 है, तो 6 में कैसे गुना करना है 4 से, तो 6 चौका 24, 5 4 9 और 7 2 9, 13 के पार नहीं ना आता है, नहीं लगेगा भाग। तो 13 आपका कंप्लीट। अब एक चीज आप सीख लीजिएगा, 14 15 सिखाते हैं और फिर क्वेश्चन देते हैं। तो चलिए